Hello, good morning students. Today in this video, we are going to learn class 4 EVS chapter number 17, Nandita in Mumbai. Student, as you all know, village life is very peaceful compared to city life. So, गांव की जो लाइफ होती है बहुत ही पीसफुल होती है, बट समटाइम्स विलेज में हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिल पाती जो सिटी में अवेलेबल होती है. फॉर एग्जाम्पल hospitals. So, Nandita said, I came to Mumbai a month ago. नंदिता बोल रही है कि 1 महीने पहले मैं मुंबई आई थी. Since we came, mother has been admitted in the hospital. और यहाँ पर आए हैं मेरी मम्मी जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है. We had to come to Mumbai for her treatment. और हम यहाँ पे मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए हुए थे. मुंबई कहाँ पर आया है? एज यू कैन सी इन दिस वीडियो, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है और वो समुद्र के किनारे आया हुआ है. राइट, एज यू कैन सी इन दिस वीडियो. नाउ द बिग सिटी मुंबई. आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी. धीरे धीरे करके मैं मुंबई सिटी से यूज टू हो गई. आई स्टिल रिमेंबर द डे when mother and I got off the train at the Mumbai station. और मुझे आज भी याद है जब मैं और मेरी मम्मी मुंबई स्टेशन पे उतरे थे. It was so crowded. वो वहाँ पर इतनी भीड़ थी. I quickly caught hold of mother's hand. और मैंने तुरंत ही मेरी मम्मी का हाथ पकड़ लिया. I was thinking about how mama would find us in the crowd. और मैं सोच में पड़ गई कि मामा हमें कैसे ढूंढेंगे. Just then I heard someone calling loudly from behind, नंदिता नंदिता. और तभी पीछे से आवाज़ आई ज़ोर से, नंदिता नंदिता. I turned back and there was a mama. और मैंने देखा कि पीछे मामा है. Then we left the station and very soon on our way to the mama's house. It was so crowded everywhere. हर जगह पे इतनी भीड़ थी. There were many huts lined all along the narrow street. हर जगह पे छोटी छोटी हट्स बनी हुई थी और नैरो स्ट्रीट वहाँ पे थी. वी वेंट टू द स्ट्रीट टू रीच मामाज हाउस. और हम लोग छोटी छोटी गलियों से गुजर कर मामा के घर तक पहुँचे. मामा, मामी, their 2 daughters and a son all lived in one room. तो वहाँ पे मामा, मामी, उनकी 2 बेटियाँ और एक लड़का, सभी लोग एक ही रूम में वहाँ पे रह रहे थे. Now I too live here with them. और मुझे भी अब उनके साथ रहना था. It is here that we sit, sleep, cook and wash all in one room. और यहाँ पे सोने के लिए, बैठने के लिए, खाने पीने के लिए और कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए एक ही रूम अवेलेबल थी. सिटी में सब लोग ऐसे ही रूम में रहते हैं, राइट, बिकॉज वहाँ पे अच्छे बड़े घर होते नहीं हैं. राइट, माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली 1 रूम. विलेज में भी जो मेरा गांव है वो एक ही रूम का है. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. पर हमारे पास कुकिंग और बाथिंग के लिए सेपरेट प्लेसेस थी. वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड. और हमारे घर के आगे एक बरामदा भी था. नाउ वाटर. मामी, सीमा एंड आई गेट अप early at the 4 o'clock every morning and go to the public tap to fill water. Right? तो मामी, सीमा एंड आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हम 4 बजे उठ के पानी भरने के लिए पब्लिक टैप पर पहुंच जाते थे. एंड ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मैनी फाइट्स देर आर फॉर वाटर. और आप मानोगे नहीं, वहाँ पर पानी के लिए इतना झगड़ा होता था. राइट, इफ़ वी आर जस्ट अ लिटल लेट देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डेट. अगर हम थोड़ा सा भी लेट हो गए तो हमें पूरे दिन पानी भरने के लिए वहाँ पे पानी नहीं मिलेगा. नाउ मेरे घर में भी विलेज में टैप नहीं था, तो हम विलेज में पॉन्ड के तालाब पे जाते थे पानी भरने के लिए. एंड इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. और इस पानी तालाब से लाने के लिए हमें 20 मिनट लगते थे. इन समर समटाइम्स द वाटर इन द पॉन्ड ड्राइड अप. कभी कभी तालाब का पानी समर में सूख जाता था. देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर. और तब हम 1 घंटे चल के जाते थे पानी भरने के लिए. बट हमारे विलेज में कभी फाइट्स नहीं होती थी. इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, एवरीवन इन द स्ट्रीट यूज द टॉयलेट
राइट, कॉमन टॉयलेट, वहाँ पे कॉमन टॉयलेट होते थे, राइट. सो इट इज़ वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, और वो बहुत ही गंदा और वहाँ से बहुत ही बदबू आती थी. एट फर्स्ट इट यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, और पहली बार देखते ही तो मुझे वॉमिट जैसा फील होने लगा. एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, कभी कभी वहाँ पे पानी भी नहीं होता था और हमें घर से पानी लेकर जाना पड़ता था. सो नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल दिस. अब धीरे धीरे मैं इन सभी चीज़ों से यूज टू हो गई हूँ. इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस और फील्ड्स फॉर अ टॉयलेट. गाँव में तो लोग टॉयलेट के लिए ओपन फील्ड में जाते हैं. द मैन और वुमन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, और वहाँ गाँव में लड़का और लड़के के लिए अलग प्लेसेस होते थे. वाई डिड नंदिता हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू मुंबई? सो नंदिता हैड टू ब्रिंग हर मदर टू मुंबई फॉर अ ट्रीटमेंट. Nandita used to feel like vomiting when at first she had to use the toilet where Mama lived. Why? So the toilet was too dirty and smelled bad. So Nandita used to feel like vomiting. Right? Now, in what ways did Nandita find her Mama's house to be different from her house in the village? तो नंदिता के अपना घर और मामा का घर कैसे डिफरेंट लग रहा था. सो देयर इज़ अ कॉट यार्ड, सेपरेट किचन एंड बाथरूम इन नंदिताज हाउस इन द विलेज, वाइल देयर इज़ नो कॉट यार्ड और सेपरेट किचन और बाथरूम इन हर मामाज हाउस इन मुंबई. राउट. सो नंदिता के घर में कॉट यार्ड, किचन और सब सेपरेट था, और उसके मामा के घर मुंबई में ये सारी चीज़ें एक ही रूम में थी. सो What differences did Nandita find between getting water from the public tap and in the village? So, there is no fight or rush to get water from pond and river in the village. तो गांव में कभी पानी के लिए फाइट नहीं होती थी और सब लोगों को पानी पॉन्ड और रिवर से मिल जाता था. While in Mumbai, they were fights to get water from public tap. और मुंबई में क्या होता था, पानी के लिए सब लोग झगड़ा करते थे. एंड पीपल हैव टू कम इन अ क्यू टू गेट वाटर, और सभी को लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. द टाइम वॉज ऑल्सो फिक्स फॉर वाटर सप्लाई इन मुंबई. सो वॉज द इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड? गेस. सो येस, देयर वॉज अ इलेक्ट्रिसिटी एट द प्लेस वेयर नंदिताज मामा लिव्ड. नाउ नंदिता के मामा जहाँ रहते थे वहाँ पे फुल डे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल रहती थी. सो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था. राइट. नेक्स्ट वी हैव लर्निंग न्यू थिंग्स. सो मुंबई में आके नंदिता को क्या नई चीज़ें सीखने को मिली. सो एवरी डे आई गो टू द हॉस्पिटल बाय बस टू सी माई मदर. हर रोज़ मुझे बस से अपनी मम्मी को देखने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता था. एट फर्स्ट आई वॉज टू फियर टू गेट इन टू सच क्राउडेड बसेस. तो पहले तो मैं ये क्राउडेड बसों को देखकर बहुत ही डर जाती थी. आई वॉज नॉट एट ऑल टू यूज टू इट, और मैं इन चीज़ों से कभी यूज टू नहीं थी. आई वॉज सो अफ्रेड, बट नाउ इट इज़ नॉट लाइक दैट. आई नो हाउ टू स्टैंड इन लाइन, हाउ मच टू पे फॉर द टिकट एंड वेयर टू गेट डाउन. और वो मुझे पता है कैसे कैसे वहाँ पे लाइन में खड़े रहना है, कैसे वहाँ पे जाना है, कैसे पे करना है टिकट के लिए. नाउ वेयर वी स्टे देयर इज़ अ टॉल बिल्डिंग नियर बाय, और मेरी मामी वहाँ पे काम करती थी. आई फर्स्ट सॉ द बिल्डिंग, आई थॉट दैट इज़ वॉज अ वन बिग हाउस. मैंने एक बड़ी सी बिल्डिंग देखी तो मुझे लगा कि वो एक बड़ा सा घर है. बट आई फाउंड दैट देयर वर मैनी हाउसेज ऑन द टॉप ऑफ द अनदर. और मैंने देखा कि वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे घर हैं, एक के ऊपर एक. आई वॉज वंडरिंग हाउ आई वुड क्लाइंब सो मैनी स्टेयर. तो मैंने सोचा कि ये सब लोग उसके ऊपर कैसे चढ़ते होंगे. बट देयर वॉज अ लिफ्ट टू टेक पीपल अप एंड डाउन. तो वहाँ पे एक लिफ्ट होती है जो लोगों को ऊपर और नीचे लेकर जाती है. इट वॉज अ बिग आयरन केज विद फैन, लाइट एंड इवन अ बेल. तो इट वॉज लाइक अ आयरन केज. वो एक आयरन के जैसा होता है जिसके अंदर फैन होती है, लाइट होती है और एक बेल भी होता है. सो मैनी ऑफ अस गॉट इनटू द लिफ्ट, और बहुत सारे लोग लिफ्ट का यूज़ करते हैं. नाउ अनदर हाउस. सो मामी टुक मी फर्स्ट टू बबलूज हाउस. मामी जो है मुझे सबसे पहले बबलू के घर पर लेके गई.
हिज हाउस वॉज ऑन द 12th फ्लोर, और बबलू का घर जो है 12वें फ्लोर पे था. वॉट अ बिग हाउस, सो मैनी रूम्स, वन टू सिट इन, वन टू ईट इन, वन टू स्लीप इन एंड वन टू कुक इन. सो बबलू के घर में बहुत सारे रूम थे. खाने के लिए अलग रूम, सोने के लिए अलग रूम, खाना बनाने के लिए अलग रूम. दैट टॉयलेट वॉज ऑल्सो इन द हाउस, और उनके पास अलग से एक टॉयलेट भी था. इट टुक मामी अ लॉट टाइम टू क्लीन बबलूज हाउस, और मामी को बहुत टाइम लगता था बबलू का घर साफ करने के लिए. बट शी कुड वर्क ईजिली, और वो आराम से पूरा काम करती थी. राइट. सो बबलू के घर में पानी के लिए अलग से टैप था, टॉयलेट भी था अलग से, और सारी चीज़ों के लिए उसके पास अलग से रूम था. नाउ इन द किचन एंड वाटर फ्लोड फ्रॉम इट. सो किचन में नल चालू था तो वहाँ से पानी बह रहा था. बबलू पुट अ बकेट अंडर द टैप टू फिल वाटर फॉर हिज बाथ, और बबलू ने टैप के नीचे बकेट रख दिया और नहाने के लिए पानी भरने लगा. देन ही सेट डाउन टू वॉच टीवी, और वो टीवी देखने के लिए बैठ गया. सो मच वाटर वॉज वेस्टेड, आई डिड नॉट लाइक इट, और मैंने देखा कि पानी वहाँ से बहुत ही वेस्ट हो रहा है. आई वेंट एंड क्लोज द टैप, और मैंने वहाँ जाके वो टैप क्लोज कर दिया. बबलूज हाउस हैज़ अ बिग ग्लास विंडोज़, उसके घर में बहुत ही बड़ी कांच की विंडो थी. मामी टोल्ड मी टू लुक डाउन फ्रॉम द विंडो, और मुझे मामी ने बोला कि यहाँ से नीचे देखो. सो मुझे वहाँ से देखने के लिए बहुत डर लग रहा था. फ्रॉम अप देयर एवरीथिंग बिलो लुकिंग सो स्मॉल. Now, when Nandita first came to Mumbai, what were things that she was afraid to do? Right? So, going to crowded places, boarding the bus to look down from higher floor, to board a lift were the things that Nandita was afraid to do when she first came to Mumbai. Now, ये सारी चीज़ें करने से नंदिता को बहुत ही डर लगता था. Now, what were the differences between the houses where Mama lived and the houses in the high-rise building? तो मामा के घर में और high-rise building में क्या differences थे? So houses in area where Mama lived and houses in high-rise building. So मामा के घर में डिफरेंस, मामा का घर कैसा था और हाई-राइज बिल्डिंग कैसी थी, उसका हमें यहाँ डिफरेंस बताना है. सो मामा का घर में कॉमन टॉयलेट होते थे. देयर इज़ नो किचन, नो वाटर टैप, राइट. देयर इज़ नो बाथरूम, नो ग्लास विंडो, राइट. सब कुछ एक ही जगह पे होता था, राइट. एंड ऑन द अदर साइड हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता था? हाई राइज बिल्डिंग में एक बड़ा सा सब जगह सारी चीज़ों के लिए अलग अलग रूम होता है. फॉर एग्जांपल किचन अलग होता है, टॉयलेट अलग होता है, सोने के लिए अलग, खाने पीने के लिए अलग रूम, राइट. बड़ी बड़ी ग्लास की विंडो होती है, बाहर कोर्टयार्ड थोड़ा सा गैलरी जैसा होता है, राइट. सो ये सारी चीज़ें मामा के घर में अवेलेबल नहीं थी और हाई राइज बिल्डिंग में थी. सो दीज आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन मामाज हाउस एंड हाई राइज बिल्डिंग्स. Right now, because of why the people not live in that kind of things. So because of less money Nandita's mama had, he could not hire, purchase or build a big house or a flat like the high rise building. Now tell about yourself. Draw a circle around the kind of house you live in. It is like the house of, right. आपको सर्कल करना है कि आप किस प्रकार के घर में रहते हो, राइट. नंदिता के जैसे, मामा के जैसे, बबलू के, या फिर एनी अदर काइंड ऑफ. सो मेरा घर जो है वो 2 स्टोरी है. सो मेरा घर है एनी अदर काइंड ऑफ. नाउ वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम इन योर हाउस? आपके घर में पानी कहाँ से आता है? सो मेरे घर में पानी टैप से ही आता है. इज़ देयर एनी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर हाउस? हाउ मैनी आवर्स इन द डे you do get electricity? Yes, we get electricity for full day. Which is the nearest hospital in the area where you live? आपके एरिया में सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल कौन सा है? How far are this from your house? So आपको ये अपने आप से आंसर्स लिखने हैं कि आपके घर से बस स्टॉप कितना है, मार्केट कितना दूर है, पोस्ट ऑफिस कितनी जगह दूर है, राइट. Now draw a picture in your notebook of the different kind of houses in your area.
तो आपको अपनी नोटबुक में डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेस आपको ड्रॉ करने हैं, राइट। बहुत तरह के अलग अलग हाउसेस होते हैं, राइट। जैसे गांव में आप देखते हो, राइट, सिंपल हट जैसा होता है, फिर 1 माले का घर होता है, 2 माले का घर होता है, फिर 5 to 6 माले का बिल्डिंग होता है, एंड देन हाई राइज बिल्डिंग जो बहुत ही 20-25 माले की होती है। सो इस तरह से आपको अलग अलग हाउस के ड्रॉ करने हैं पिक्चर्स आपके नोटबुक में। नाउ अ न्यू वरी, मामा हैड सेड दैट ही वुड टेक मी अराउंड टू सी मुंबई। मामा ने मुझे बोला कि वो मुझे मुंबई दिखाने के लिए ले जाएंगे। द चिल्ड्रन अराउंड हियर टॉक अ लॉट अबाउट चौपाटी, और सब लोग यहाँ पे चौपाटी के में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। दे से दैट बिग फिल्म स्टार्स ऑल्सो कम देर, और बड़े फिल्म स्टार जो होते हैं वो भी वहाँ पर आते हैं। मे बी वेन आई गो देर आई माइट सी अ फिल्म स्टार, तो क्या पता कभी मैं वहाँ पे जाऊँ और मुझे भी कोई फिल्म स्टार वहाँ देखने को मिल जाए। सो नाउ दिस डे मामा इज़ सो वरीड, अब कुछ दिनों से मामा जो है बहुत ही वरीड है। आई कैन नॉट आस्क हिम टू टेक मी टू चौपाटी, और मैंने चौपाटी जाने के लिए नहीं बोला। लास्ट वीक सम पीपल हैड कम विथ अ नोटिस दैट एवरीवन शुड मूव आउट ऑफ दिस प्लेस, तो कुछ लोग वहाँ पर नोटिस लेकर आए थे कि इन सबको यहाँ से मूव आउट हो जाना है, दूसरी जगह पर उनको शिफ्ट होना है। दिस से अ बिग होटल विल बिल्ट देयर, और उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर एक बड़ा सा होटल बनने वाला है। मामा वॉज सेइंग दैट दिस इज़ द थर्ड टाइम इन द लास्ट 10 years दैट वी गेट सच नोटिस, तो पिछले 10 सालों में ये तीसरी चौथी बार है जिससे हमें ये नोटिस मिली है कि हमें ये घर खाली करना है, मतलब ये जगह खाली करनी है, और यहाँ पे जो बड़ा होटल है वो बनने वाला है। पीपल हु लिव हियर, वो कहाँ जाएंगे उनको पता नहीं है, उनको रहने के लिए शायद वो लोग नई जगह भी देने वाले हैं। पीपल हु लिव हियर हैव बीन गिवन अनदर प्लेस टू मेक देयर हाउसेस, तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको रहने के लिए अलग सी जगह दी जाएगी। बट इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अनदर कॉर्नर ऑफ द सिटी, और वो बहुत ही दूर दी जाएगी जो एक सिटी के अलग कॉर्नर में होगी। सो वहाँ पे पानी पीने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आई डोंट इवन इफ एनी बस गोज देयर, सो वहाँ पर शायद इलेक्ट्रिसिटी ना हो, पानी के लिए प्रॉब्लम हो, और बस भी शायद वहाँ पे ना आती हो। एंड मामा सेड हाउ विल आई रीच टू वर्क प्लेस फ्रॉम सो फार, और मैं इतनी दूर से वहाँ पे मेरे काम की जगह पर कैसे पहुँचूँगा, राइट। सो नाउ राइट इन योर नोटबुक, व्हाई डज मामा हैव टू चेंज हिज हाउस। सो अ बिग होटल वॉज proposed to be built on the land where Mama had his house was present. So the people living at that place had to change their house. Now, have you ever moved from your house? If yes, why did you have to move? आपने कभी अपना घर चेंज किया है तो क्यों किया है? So yes, I moved my house because of transfer of my father to another place. Now, do people in your family have to go for their work? How far do they have to go? Right? आपकी फैमिली में जो काम करते हैं तो वो कितनी दूर जाते हैं, right? So, yes, my father goes to office for his work. His office is about to 10 kilometer from our house. मेरे फादर जो है वो काम करने के लिए जाते हैं और उनके जो ऑफिस है वो 10 किलोमीटर्स है। नाउ डिस्कस, इट इज़ राइट दैट मामा एंड अदर्स हैव टू मूव बिकॉज अ होटल इज़ गोइंग टू बी बिल्ड देयर। क्या ये सही है कि मामा और जो दूसरे लोग हैं उनको वहाँ पे बन रही है जगह तो उनके लिए मूव करना चाहिए? इफ़ दे वर नॉट द ओनर ऑफ द लैंड देन इट इज़ द राइट, but the government should also ensure that the poor get affordable houses. Who will benefit from this? किसको फ़ायदा होगा? Who will benefit from this? इससे किसको फ़ायदा मिलेगा? So, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जगह पे अगर कोई पब्लिक रहती है तो वो लोग जब खाली करवाते हैं तो उनको अलग से एक जगह रहने के लिए देते ही हैं, राइट।
और अगर नहीं देते हैं तो फिर वो लोग वहाँ से जगह खाली नहीं करते हैं। नाउ देयर आर सो मैनी प्लेसेस इन मुंबई, लाइक धारावी जैसी होती हैं, बहुत बड़ी स्लम है वहाँ पे, राइट। नाउ हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस? तो द ओनर ऑफ द लैंड एंड होटल विल बी बेनिफिट फ्रॉम दिस। तो इससे जो ओनर, लैंड का ओनर है और होटल वाले जो है उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। ना हु विल फेस डिफ़िकल्टीज़? डिफ़िकल्टीज़ किसको होगी? पीपल लाइक नंदिता's मामा विल फेस डिफ़िकल्टीज़। नाउ डू यू नो ऑफ एनी पीपल हु हैव फेस्ड